गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 8 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने हाउ टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बाय हेल्प ऑफ सिफिलोरुक्स एंड ऑल्सो टू फॉरगेट इट, अर्थात प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 7 में मैंने सिफिलोरुक्स की सहायता से अंग्रेजी वर्णमाला में प्रयुक्त अक्षर के मान को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से याद किया जाता है, उसकी तकनीक से आपको अवगत कराया था कि किस प्रकार से बिना रटे भी अल्फाबेट के मान को याद किया जा सकता है, आसानी से याद किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए अल्टरनेटिव काफ़ी अच्छी लगी होगी और निश्चित ही अब आप अल्फाबेट्स के मान को आसानीपूर्वक याद कर सकते हैं, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स को याद भी हो गया होगा। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के सम इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्फाबेट के तहत आज हम आपके सामने सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंतर्गत जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर ऑब्लिक प्रॉपर लेटर और प्रॉपर वैल्यू फाइंडिंग। कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर ऑब्लिक प्रॉपर लेटर और प्रॉपर वैल्यू फाइंडिंग के कंसेप्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज हम कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर की परिचर्चा आपके सामने करेंगे। बेसिकली मैं बता देना चाहता हूं कि यह विपरीत अक्षर का सिद्धांत है। यह जो सिद्धांत है वो विपरीत अक्षर ज्ञात करने का सिद्धांत है। बेसिकली हम आपको बताना चाहेंगे कि यह एक स्लैंग वर्ड है। कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर जो हम लोग बोलते हैं बेसिकली यह स्लैंग वर्ड है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम विपरीत अक्षर कहते हैं, जबकि वास्तविकता पे अगर नजर डाला जाए तो ये कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर लेटर और प्रॉपर वैल्यू फाइंडिंग वास्तविक लेटर या वास्तविक मान को ज्ञात करने का यह सिद्धांत है। कहने का अभिप्राय है कि दाएं से दिए गए किसी भी मान पर, दाएं से दिए गए किसी भी पर्टिकुलर मान पर कौन सा अक्षर होगा या कौन से मान होंगे किसी पर्टिकुलर लेटर का, वह ज्ञात करने का ये कंसेप्ट है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर कहते हैं और विपरीत अक्षर का सिद्धांत ही इसको माना जाता है। सभी लोग विपरीत अक्षर के सिद्धांत के रूप में ही इसे जानते हैं। तो आए विपरीत अक्षर के सिद्धांत पे, कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर के सिद्धांत पे एक नजर डालें। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अल्फाबेट में अगर कहा जाए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड से अर्थात बाएं से पहला अक्षर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अल्फाबेट में अगर अल्फाबेट की बात की जाए, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे गौर करें, देखिए मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ, ये आपका अल्फाबेट है A to Z, ये हमारा LHS साइड है,
और ये RHS साइड है, राइट हैंड साइड है। यहाँ से ये फ्रॉम लेफ्ट हो गया और ये फ्रॉम राइट के लिए मैं दर्शा रहा हूँ। फ्रॉम लेफ्ट शॉर्ट फॉर्म में FL, जिसको कि हम लोग बाएं से कहते हैं, एंड फ्रॉम राइट शॉर्ट फॉर्म FR, जिसको कि दाएं से कहा जाता है। तो यदि आपको ये कहा जाए कि बाएं से पहला अक्षर क्या, तो आप कहेंगे कि ए। बाएं से दूसरा अक्षर क्या, कहने का अर्थ है कि यदि आपसे कहा जा रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट फर्स्ट लेटर, तो आप कहेंगे ए। यदि आपसे कहा जाता है कि फ्रॉम लेफ्ट सेकेंड लेटर, तो आप कहेंगे बी। फ्रॉम लेफ्ट थर्ड लेटर, तो आप कहेंगे सी। लेकिन जब बात आती है कि फ्रॉम राइट फर्स्ट लेटर, फ्रॉम राइट फर्स्ट, सवाल है कि फ्रॉम लेफ्ट जब फर्स्ट कहा गया, दैट इज द बाएं साइड से पहला अक्षर की बात की गई, तो आपने बताया ए। बाएं से दूसरा अक्षर तो निश्चित तौर पर बी होगा, बाएं से तीसरा अक्षर निश्चित तौर पे सी होगा। लेकिन जब यह कहा जाए कि दाएं से पहला अक्षर, तो दाएं से पहला अक्षर तो ये नहीं होगा, या तो जेड है। तो दाएं से पहला अक्षर अगर कहा जाए तो यह जेड होगा। दाएं से दूसरा अक्षर कहा जाए तो हम वाई कहेंगे। दाएं से तीसरा अक्षर कहा जाए तो हम एक्स कहेंगे, क्योंकि दाएं से तीसरा अक्षर तो सी नहीं प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ है कि विपरीत अक्षर का अभिप्राय है कि अगर बाएं से पहला ए, तो दाएं से पहला कौन, अर्थात ए का विपरीत अक्षर जेड। तो बेसिकली हमने आपको बताया कि विपरीत अक्षर हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्लैंग वर्ड है। वास्तव में ये दाएं से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर कौन सा अक्षर है, किसी पर्टिकुलर मान पे कौन सा अक्षर आएगा, उस अक्षर को, या किसी दाएं से दिए गए किसी अक्षर का पर्टिकुलर मान क्या होगा, दाएं से दिए गए किसी पर्टिकुलर अक्षर का मान क्या होगा, उसका वास्तविक मान क्या होगा, इसको ज्ञात करने का ये कंसेप्ट है। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में अपोजिट लेटर ही बोलते हैं, और अपोजिट लेटर बोलने के बावजूद भी आपका रिजल्ट सही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यह कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर लेटर ऑब्लिक प्रॉपर वैल्यू फाइंडिंग का ये कंसेप्ट है कि दाएं से दिए गए किसी विशिष्ट मान पर कौन सा अक्षर होगा, या दाएं से किसी पर्टिकुलर लेटर का प्रॉपर मान क्या होगा, अर्थात दाएं से दिए गए किसी अक्षर का प्रॉपर मान क्या होगा। कहने का अभिप्राय है कि यदि हम कहते हैं कि दाएं से 10वां अक्षर, तो दाएं से जो 10वां अक्षर है उसका वास्तविक मान क्या होगा, यह ज्ञात करने का यह सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर के तहत विपरीत अक्षर के बेसिक कंसेप्ट से अवगत कराना चाहते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर क्या है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम उससे आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर्स क्या है, विपरीत अक्षरों का सिद्धांत क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर क्या है, उससे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए, ऐसे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। ठीक,
मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए, ऐसे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द टोटल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में आपको बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की आपको भाषा की दिक्कत नहीं होगी, ध्यान देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू, द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एनी टू लेटर, द प्लेस वैल्यू ऑफ, द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एनी टू लेटर if equivalent of 27, then that letter is opposite of each other। कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए, तो ऐसे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर, कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए, तो ऐसे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। आपको बताया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर, कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए, ऐसे दोनों अक्षर, तो ऐसे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एनी टू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ for 27, equivalent of 27, then that letters are opposite of each other। तो ऐसे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाते हैं। कहने का अर्थ कि एक कंडीशन लगाई गई है, एक शर्त लगाई गई है, एक स्टैंडर्ड मान बनाया गया है, एक विपरीत का मानक बनाया गया है कि 27 फॉर्म होना चाहिए। ये 27 जो है एक विपरीत का मानक आपके सामने बनाया गया। कहने का अर्थ है कि बेसिक कंसेप्ट के तहत एक मानक बनाया गया। वह मानक क्या है कि अगर 27 फॉर्म करे, एक शर्त लगाई गई, एक शर्त जनरेट की गई, क्या कि यदि दो अक्षर के मान का योग 27 हो जाए, तो ऐसे दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहलाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि ए का विपरीत क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है और इसमें कितना नंबर लेटर जोड़ेंगे तो 27 होगा, तो आप कहेंगे 26 नंबर लेटर, क्योंकि 1 और 26 को जब हम ऐड करते हैं तो 27 हो जा रहा है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ए और जेड एक दूसरे का विपरीत है।
ठीक उसी प्रकार से कि b का अपोजिट तब क्या होगा, तो b का प्लेस वैल्यू 2 है और कितने नंबर लेटर को जोड़ा जाए कि 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25। अर्थात b और y एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि अगर इन दोनों के मान को जोड़ते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड मान हमने जनरेट किया है वो हमें प्राप्त होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि किसी भी दो अक्षर के मान का योग यदि 27 हो जाए तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या हम लेटर के मान को जोड़ कर आपको विपरीत निकालना सिखाएं? क्या विपरीत निकालने के लिए लेटर के मान को जोड़ कर विपरीत निकालना पड़ेगा? यदि वैसा ही हम भी बता रहे हैं तो मुझ में, हम में और अन्य में तब अंतर क्या हो जाएगा? यदि वैसा आप भी जान रहे हैं तो आप में और अन्य कैंडिडेट में अंतर क्या हो जाएगा? आपका निश्चित यह प्रश्न जायज है। आप जरूर ये प्रश्न उठाएंगे कि भाई जब आप पैसे की कंसेप्ट बता रहे हैं, ए का जेड जोड़ के निकाला जाए, पैसा तो सब कोई करता है, तो मेरे क्लास का औचित्य क्या है? आप अजय चौहान के लेक्चर को देख रहे हैं, आप अजय चौहान के वीडियो को देख रहे हैं, आप अजय चौहान से अध्ययन कर रहे हैं, तो अन्य में और अजय चौहान में अंतर क्या है और क्यों आप मेरे लेक्चर को देखें? निश्चित ये बातें आपके दिमाग पे कौन रही होगी, कैसा तो सब कोई जानता है। तो खैर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अजय चौहान की क्लास में हैं, अजय चौहान के लेक्चर को देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस प्रकार से मैंने अल्फाबेट के मान को याद करने का अल्टरनेटिव ट्रिक से आपको अवगत कराया था, ठीक उसी प्रकार से मैं अपोजिट लेटर को ज्ञात करने के भी अल्टरनेटिव ट्रिक से ही आपको आज अवगत कराऊंगा। और यह आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप अजय चौहान के लेक्चर को देख रहे हैं, अजय चौहान की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो निश्चित कि आपको कुछ यूनिक, कुछ अल्ट्रा तो देखने को मिलेगा ही, जो कि आपको अन्य से अलग खड़ा स्थापित करेगा। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि यह तो बेसिक कंसेप्ट था। कुछ लोग कहेंगे कि अपोजिट लेटर का तो कोई ट्रिक होता ही नहीं है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, टी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, इस तरह करके याद कर लो, रट लो। कुछ लोग कहेंगे, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे कि अपोजिट लेटर का कोई ट्रिक ही नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग तो अल्फाबेट्स के बारे में भी कहते होंगे कि अल्फाबेट को याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, या होता है तो 5 स्टेप में याद करो। लेकिन मैंने तो वहां पे भी आपको साबित कर दिया और वैसे ट्रिक्स से आपका सामना कराया, वैसे ट्रिक्स को आपके सामने रखा जिसकी कि कोई काट नहीं है। और मैंने तो ओपन चैलेंज किया था कि अगर किसी में हिम्मत है तो उसको काट दो, किसी में अगर टैलेंट है तो उसे काट कर दिखाए। ठीक उसी प्रकार से मैं अपोजिट लेटर का भी ट्रिक्स आपके सामने रखूंगा और ये मेरा ओपन चैलेंज है सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, कि किसी में अगर टैलेंट है तो वह उसे काट कर दिखाए। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया था, कल्टर यूनिक ट्रिक टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट का कोई काट नहीं है, आज तक कोई काट नहीं था, ना है और ना कभी होगा। ठीक उसी प्रकार से अल्टरनेटिव ट्रिक ऑफ अपोजिट लेटर से भी है जो हम आपको अवगत कराएंगे, उसका भी आज तक कोई ना तो काट है, ना काट होगा और ना कभी होगा। ना काट था, ना काट है और ना ही कभी होगा। यह मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आपके सामने मैं प्रत्यक्ष
जिस प्रकार से अल्फाबेट को याद करने की ट्रिक से अवगत कराया था, वैसे ही अपोजिट लेटर के ट्रिक से भी मैं अवगत कराऊंगा, और अपने आप में बिल्कुल ही अजूबा है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कहना होगा, जिनका मानना है कि अपोजिट लेटर का कोई ट्रिक नहीं होता है। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी, एफ का यू, याद कर लो या जोड़ के निकालो। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रत्येक शिक्षक को यह मालूम होता है, प्रत्येक शिक्षक को यह मालूम है कि अल्फाबेट को भी याद करने का ट्रिक है, और वह एकमात्र ट्रिक था कि फिलोरुक्स सिंगल स्टेप में अगर याद करना है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो गर्व से अपने स्टूडेंट को बताते हैं, और मोर ओवर शिक्षक ऐसे भी हैं बहुत सारे जो शर्म से नहीं बताते हैं, क्योंकि यदि बता देंगे तो उनके ही स्टूडेंट कहेंगे कि ये तो अजय चौहान का ट्रिक है। तो उस स्थिति में तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाएगी और वो तो अजय चौहान के फॉलोअर बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक शिक्षक को, अगर वह रीजनिंग का शिक्षक है तो उसे यह अच्छे तरीके से ज्ञात है, पूरे इंडिया के प्रत्येक शिक्षक को यह ज्ञात है। शुतुरमुर्ग की तरह सिर को छिपा लेने से वास्तविकता नहीं छिप जाती, लेकिन वह जानते हुए भी स्टूडेंट के समक्ष, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि जानते हुए भी स्टूडेंट के समक्ष नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि बताने का अभिप्राय है कि दे आर फॉलोअर ऑफ अजय चौहान। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो गर्व से बताएंगे, अरे मैंने तो कोई भी ट्रिक्स जो डेवलप किया वो तो यूनिवर्सल कर दिया है, यूनिवर्सल जारी किया है, हर किसी के लिए, सर्वमान्य के लिए उपलब्ध कराया है। मैं थोड़े रोकता हूं किसी को कि नहीं बताओ। अरे आप लोगों ने तो गौर किया होगा कि मेरे किताब को लोग पोस्टर बनाकर यूट्यूब पर अजय चौहान के नाम पे छोड़ देते हैं। आप केवल अजय चौहान सर्च करें यूट्यूब पे, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग केवल सर्च कर दें, केवल अजय चौहान रीजनिंग सर्च कर दें, तो आपको हजारों लेक्चर्स यूट्यूब पे नजर आएंगे। और लेक्चर तो लेक्चर मेरे किताब को थंबनेल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, और क्यों ऑब्जेक्ट करूँगा? क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आपको नजर आता हूँ? अरे किसी को अगर मेरे किताब से, मेरे किताब के थंबनेल से बेनिफिट हो रहा है, वह या तो नहीं कह रहा है कि वह किताब उसने लिखी है। यदि किसी को मेरी किताब के थंबनेल से बेनिफिट हो रहा है तो आफ्टर ऑल दे आर माय फॉलोअर, तो मेरा अनुसरण करता है, अनुसरण हमें कर रहे हैं, और इससे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। वो तो और मुझे प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं क्यों ऑब्जेक्ट करूं? ठीक उसी प्रकार से यदि कोई मेरे बताए गए ट्रिक्स को, मेरे डेवलप किए गए ट्रिक्स को अपने स्टूडेंट को ही बताता है तो क्या ऑब्जेक्शन है? लेकिन यहां तो उनकी सोच है, यहां तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो रहा है कि महात्मा जी अगर बता देंगे अपने स्टूडेंट को तो स्टूडेंट कहेगा ये तो अजय चौहान के फॉलोअर बन गए। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हम अजय चौहान के फॉलोअर नहीं बन जाए। अरे महात्मा जी, आप स्टूडेंट की हित की बात सोचिए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर ना चलें। मैं तमाम शिक्षक से कहना चाहूँगा कि यदि कहीं कुछ बातें अच्छी हो तो उसे लिखने का प्रयास करें और ओपनली कहें कि हाँ भाई अजय चौहान का ठीक से तो क्या हुआ, मैं रोक रहा हूँ आपको। लेकिन नहीं, बहुत सारे टीचर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लेकर उत्पन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम बता देंगे तो हम तो अजय चौहान के फॉलोअर बन जाएंगे। खैर, मैं टैग से हट रहा हूँ, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं केवल इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अपोजिट लेटर का भी ट्रिक्स होता है, और आपको ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी, एफ का यू रटने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको जोड़ के निकालने की जरूरत है।
क्योंकि यदि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का बी, एफ का यू, जी का टी ही रटना हो, यदि जोड़ के ही निकालना हो, तो अजय चौहान के लेक्चर को देखने का क्या औचित्य है? आप विश्वास के साथ अजय चौहान को लेक्चर को देख रहे हैं, अजय चौहान के वीडियो को देख रहे हैं, अजय चौहान से अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, अजय चौहान का मार्गदर्शन हासिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अन्य से हटकर देखने को तो जरूर मिलेगा। और मेरा प्रयास है कि हम आपको अन्य से कुछ हटकर बताएं, ताकि एक भीड़ से आपको हटाया जा सके। इस प्रतिस्पर्धा की भीड़ में वही अपने आप को स्थापित कर सकता है जो कि अन्य से हटकर चलता है। तो यहाँ पे भी मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो कि अन्य से हटकर अध्ययन करता है, कुछ अल्ट्रा यूनिक, कुछ स्पेशलिटी इसके अंदर होती है, कुछ यूनिक जो है बातें जिनके अंदर होती है, जो यूनिक प्रतिभा दर्शाता है, वह व्यक्ति ही सफल होता है जिसके अंदर कुछ यूनिक प्रतिभा छिपी हुई हो। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तो बेसिक कंसेप्ट था कि किस प्रकार से निकाला जाता है, तो ये जोड़ने और ए का जेड और बी का वाई रटने की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। फिलहाल आज मैं अपना लेक्चर बेसिक कंसेप्ट पे ही विराम देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू रिमेंबर opposite letter, how to remember opposite letter, अल्ट्रा यूनिक ट्रिक ऑफ अपोजिट लेटर से आपको अवगत कराऊंगा कि आप अल्फाबेट के प्रत्येक अक्षर के मान को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड द अपोजिट लेटर। ठीक, अगले हम लेक्चर में आपको विपरीत अक्षर के सिद्धांत से अवगत कराएंगे, विपरीत अक्षर के ट्रिक से अवगत कराएंगे कि अल्फाबेट के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को किस प्रकार से इजीली ज्ञात किया जा सकता है, हाउ टू फाइंड इजीली द अपोजिट लेटर। ठीक, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी पाठ को बढ़ा कर देखने का प्रयास न करेंगे। यदि आपको एक लक्ष्य हासिल करना है, यदि आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना चाहते हैं, तो काइंडली आपको मेरे ओर से यह सलाह है कि पूरे लेक्चर को बारीकी से अवलोकन करें। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, आपको बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, या आपको जो भी त्रुटियां नज़र आ रही हो, किसी भी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स से मुझे अवगत करने का प्रयास करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट हमारे लेक्चर में नए कैंडिडेट के रूप में उपस्थित हैं, जो भी हमारे लेक्चर को नए कैंडिडेट्स के रूप में देख रहे हैं, तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जब लोड किया जाए तो अविलंब इसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। फिलहाल इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।